एवरीवन, बिग वेलकम फ्रॉम माय साइड। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की। पर उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हरी अप एंड सब्सक्राइब इट और वीडियो बिना स्किप करे देखना। बात करते हैं कि मनी मैनेजमेंट तो आज के टाइम में सबको आना चाहिए यार। इन्वेस्टमेंट का कंसेप्ट सबसे पहले डिपेंड करता है रिस्क इज इक्वल टू रिटर्न। मतलब कि अगर हाई रिस्क है तो उस पर रिटर्न भी हाई मिलेगा और अगर रिस्क लो है तो आपका रिटर्न भी लो होगा। दुनिया के रिच लोगों ने कुछ पर्सनल फाइनेंस की ट्रिक्स को अपनाकर अपने आप को एक वेल्दी लाइफ दी है। हम सभी को पर्सनल फाइनेंस से भागना नहीं है बल्कि इसमें उतरना है और एक लॉन्ग टर्म प्लेयर की तरह खेलना है। अब चाहे आप 16 साल के हैं या है आप 60 साल के, आपको ये नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पैसा बहुत मुश्किल से कमाया जाता है यार। और हर किसी को अपने पैसे को मैनेज करना बहुत अच्छे तरीके से आना ही चाहिए। अब बात करते हैं हम कि कितने अलग अलग तरीके के ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं इन्वेस्टमेंट के। इन्वेस्टमेंट होती है 3 तरीके की, हाई रिस्क हाई रिटर्न, लो रिस्क लो रिटर्न एंड मीडियम रिस्क मीडियम रिटर्न। अच्छा, अगर हम बात करते हैं कि रिस्क होता क्या है, रिस्क होता है लॉसिंग ऑफ मनी और इसी डर की वजह से लोग भाग इन्वेस्टमेंट से बहुत दूर भाग जाते हैं, रिस्क लेने से डरते हैं। आजकल की जनरेशन को मैं एडवाइस देना चाहूँगी कि आपके अंदर अपनी रिस्क कैपेबिलिटी को इंक्रीज कीजिए ताकि आप हाई रिटर्न्स पा सकें। सबसे पहले बात करते हैं रियल एस्टेट। रियल एस्टेट पर रिटर्न्स हाई मिलते हैं और इसमें रिस्क भी हाई होता है। हमारे पेरेंट्स हमेशा हमसे कहते हैं कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो, सेफ है, बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट है ये। पर इसका एक छोटा सा डिसएडवांटेज ये है कि ये लॉन्ग टाइम में रिटर्न देता है। मतलब कि अगर हमने आज कोई फ्लैट खरीदा है, कोई प्रॉपर्टी खरीदी है तो उसका 10 से 15 साल बाद जाके आपको मुनाफा मिलेगा। जब भी आप कोई प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं तो श्योरिटी कीजिए कि लीगली वो ओके है, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि लैंड पर कुछ डिब्यूट्स हो जाते हैं या वो लैंड ऑथराइज नहीं है या उसके लीगल फैक्टर्स की वजह से बाद में प्रॉब्लम्स आ सकती है। या फिर ऐसा होता है कि काफ़ी बार ना पॉलिटिकल फैक्टर्स की वजह से भी हमारे जो लैंड के रेट होते हैं, हमारी प्रॉपर्टी, हमारे फ्लैट्स के जो रेट होते हैं काफ़ी बार कांस्टेंट चले जाते हैं, बढ़ते नहीं हैं। या फिर हम कहते हैं कि जितनी हमारी एक्सपेक्टेशन है उतना प्रॉफिट हमें नहीं मिल पाता है। नेक्स्ट ऑप्शन इज एफडी, जो कि एक बहुत ही सेफ, कॉमन और लो रिटर्न लो रिस्क स्कीम है। आप किसी भी बैंक में विजिट करके डिफरेंट प्लान्स को ग्रैब कर सकते हैं। आप एक बैंक के लिए एक स्मॉल इन्वेस्टर की तरह काम करते हैं। बैंक अपना बिजनेस, अपने कैपिटल बढ़ाता है आपसे पैसे लेकर आपकी एफडी को यूज़ करके, और ये एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है जो कि आप डिफरेंट ईयर्स के लिए चूज़ कर सकते हैं। इसका फ़ायदा आपको मिलेगा जब आप इसे लॉन्ग टाइम के लिए रखें। नंबर 3 अगर हम बात करते हैं तो वो है गोल्ड। गोल्ड एक मीडियम रिस्क मीडियम रिटर्न इन्वेस्टमेंट है, सेफ है, सिंपल इन्वेस्टमेंट है। इसका डिसएडवांटेज बस एक ये है कि काफ़ी जगह गोल्ड रियल है या नहीं है ये हम नहीं जान पाते, और कई लोग गोल्ड इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सारा गोल्ड खरीद भी लेते हैं। पर आप ज़्यादा गोल्ड अपने घर में भी तो नहीं रख सकते ना, आपको डर रहेगा कि कहीं चोरी ना हो जाए। अदरवाइज ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए, सिंपल विद नो पेपर वर्क। अगर हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट की, स्टॉक मार्केट होता है हाई रिस्क हाई रिटर्न। इसमें आपको अपनी रिस्क कैपेबिलिटी बढ़ानी पड़ती है क्योंकि आपको इसमें रिटर्न्स बहुत ही ज़बरदस्त मिलते हैं। इसमें कुछ डिसएडवांटेज हैं कि आपको इसके लिए लर्निंग स्किल्स बढ़ाने पड़ेंगे, आपको स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना पड़ेगा, आपको आपके करंट अफेयर्स के बारे में सीखना पड़ेगा, जानकारी लेनी पड़ेगी, डेली बेसिस पे क्या न्यूज़ आ रही हैं। लेकिन अगर जिस दिन आप स्टॉक मार्केटिंग की नॉलेज ले गए ना, उस दिन आप एक लॉन्ग टर्म प्लेयर की तरह मैदान में उतरेंगे। नेक्स्ट इज म्यूचुअल फंड्स। If you want to invest in share markets but you don't have knowledge, then you can go for mutual funds. ये कंपनीज इन्वेस्टर से पैसा लेके शेयर मार्केट में लगाती हैं और जो भी प्रॉफिट होता है वो आपके इन्वेस्टमेंट प्रोपोर्शन के हिसाब से सब में डिवाइड कर देती है, और इन सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए वो आपसे लेते हैं कमीशन एज अ इंटरमीडिएटर। म्यूचुअल फंड्स आपको ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं जहां आप डिफरेंट अपनी कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे हाई रिस्क लो रिस्क। नेक्स्ट वन इज क्रिप्टो। आजकल बड़ा ट्रेंडिंग है ये। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके डिजिटली कॉइन्स को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। ये हाई रिस्क और हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट है। आपको कमीशन देना पड़ेगा उस एक्सचेंज को जहाँ से आप इस कॉइन को खरीद रहे हैं। अनदर वन इज गवर्नमेंट बॉन्ड। ये एक मीडियम रिस्क और एक सेफ इन्वेस्टमेंट है। इसमें स्मॉल इन्वेस्टर्स गवर्नमेंट को पैसा देते हैं और इस पैसे से गवर्नमेंट देश को चलाती है।
और बदले में इन्वेस्टर्स को एक फिक्स्ड अमाउंट में रिटर्न दे देती है। अनदर वन इज पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स। ये ऑप्शन इफ आप प्राइवेट जॉब में हैं, बिजनेस पर्सन है या एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सबके लिए एक सेफ, लो रिस्क और मीडियम रिटर्न स्कीम है। जैसे कि आप नेशनल सेविंग स्कीम्स में जा सकते हैं और रिकरिंग स्कीम्स में जा सकते हैं, सुकन्या समृद्धि योजना एटसेट्रा एटसेट्रा। अगर हम बात करें पीपीएफ की, ये भी एक बेस्ट लॉन्ग टर्म टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट प्लान है। ये आप कहीं पर भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाकर अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं और 500 से लेकर 1.5 लाख तक आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें आप अपने टाइम को भी एक्सटेंड करा सकते हैं और इसमें जो आपका इंटरेस्ट रेट है वो मिलता है 8 to 9%। इन्वेस्ट कीजिए, नो मोर वेस्टेज ऑफ मनी। और मैं आपको एडवाइस देने के लिए हमेशा आपके साथ हूँ। जुड़े रहिए मुझसे ऐसी ही इंफॉर्मेशन लेने के लिए। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।